प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पहली कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है किरण। कविता पढ़ने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना है। क्या आपको पता है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ सूरज की किरण की बात हो रही है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सूरज की किरण सुबह सुबह जल्दी आ जाती है और शाम को जल्दी चली जाती है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, और जब शाम को आप खेलने में मगन रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी ही अंधेरा होना शुरू हो गया है, अब तो खेल बंद करना होगा। है ना यह सच्ची बात? चलिए अब फटाफट हम लोग कविता पढ़ते हैं। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी याद चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक नहीं निकल पाई। यह छोटी सी प्यारी बच्ची सूरज की पहली किरण से बातें करते हुए कहती है कि तू तो आज इतनी जल्दी चली आई हो, मैं अभी तक अपने बिस्तर पर से उठी भी नहीं हूँ, मैं बिस्तर से अभी निकली भी नहीं हूँ, और तुम आ गई हो। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? आज तुम जल्दी आ गई हो। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। यह प्यारी सी बालिका सूरज की किरण से कहती है कि कल मैं तेरे साथ शाम तक बहुत सारे खेल खेली, लेकिन जब तुम सोने चली गई तो मैं फिर से अकेली हो गई। तुम्हारे जाने के बाद अंधेरा हो गया था, और अंधेरा में मैं कैसे खेलती? तू सुख से सोई होगी, पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। यह सूरज की पहली किरण से शिकायतें करती हुई कहती है कि तुम तो जाकर सुख से सोई होगी, यानी चैन की नींद सोई होगी, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत रात तक, बहुत देर तक परी कथाएं पढ़ती रही, उसके बाद मुझे नींद आई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। इसकी शिकायतें सुनकर किरण यह कहने लगी कि मैं कहाँ सो पाती हूँ, मैं तो हर वक्त जगी रहती हूँ, मैं हर काम अपने समय पर करती हूँ, तुम्हें सुलाकर मैं एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। यहाँ किरण दूसरी दुनिया किसे कह रही है, इसको समझने के लिए आप इस चित्र को देखो। धरती अपनी धुरी पर दिन रात गोल गोल घूमती रहती है। जिस प्रकार इस लैंप का प्रकाश धरती के आधे हिस्से पर पड़ रहा है, वहां उजाला है, और दूसरे हिस्से में अंधेरा है, वैसे ही सूरज की किरणें पृथ्वी के आधे हिस्से पर प्रकाश फैलाती है और दूसरे आधे हिस्से में अंधेरा होता है। इसी प्रक्रिया के कारण दिन और रात होते हैं। लिए जब हमारे यहाँ दिन होता है तो दूसरी दुनिया में रात होती है। इसीलिए किरण कहती है कि मैं कहाँ सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। किरण कहती है कि मैं जब दूसरी दुनिया में जाती हूँ तो वहां जो बच्चे सोए रहते हैं, मैं उन्हें जगा देती हूँ, और जब वहां शाम हो जाती है तो दूसरी दुनिया से मैं फिर वापस तुम्हारी दुनिया में आ जाती हूँ। यह कविता हमें प्रत्येक काम को सही समय पर करने की प्रेरणा देती है और लगातार मेहनत करना सिखाती है। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। कविता अब हम लोग समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई? इसका उत्तर होगा चिड़ियों की चहचहाहट और पूरे घर में उजाला फैल जाने से मुझे यह पता चलता है कि सुबह हो गई। दूसरा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, भोजन के बिना मानव जाति समाप्त हो जाएगा, पानी जम जाने पर जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे, अर्थात पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तीसरा, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर मेरे ख्याल से आप यही लिखोगे
कि मुझे शाम का समय अधिक अच्छा लगता है क्योंकि शाम में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता या खेलती हूँ। सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। पहला, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन-कौन सा काम करती है? सोते बच्चों को जगाना, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, परी कथाएं पढ़ना पढ़ाना। इसमें सबसे सही उत्तर होगा क, सोते बच्चों को जगाना। दूसरा, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी। ख, क्योंकि वह पढ़ रही थी। ग, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी। घ, क्योंकि वह घूमने गई थी। तो आपने कविता में पढ़ा है कि वह परी कथाएं पढ़ रही थी, इसीलिए उसे देर रात तक नींद नहीं आई। इसका सही उत्तर होगा ख, क्योंकि वह पढ़ रही थी। तीसरा, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? क, वह सो रही थी। ख, वह खेल रही थी। ग, वह गीत गा रही थी। घ, वह पढ़ और लिख रही थी। इसका सबसे सही उत्तर होगा क, वह सो रही थी। सोचिए और लिखिए। पहला, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? इसका उत्तर होगा पृथ्वी की आधी दुनिया में जब अंधेरा होता है तो आधी दुनिया में उजाला होता है। किरण ने आधी अंधेरी दुनिया को दूसरी दुनिया कहा है क्योंकि वहां जाकर वह प्रकाश फैलाती है। दूसरा, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा वहां शब्द दूसरी अंधेरी दुनिया के लिए और यहाँ शब्द जहाँ यह बच्ची है उस दुनिया को कहा गया है। तीसरा, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसका उत्तर होगा हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, बेवजह पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। चौथा, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो कविता में है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। समझ और अनुभव। पहला, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? इसका उत्तर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि मुझे मेरे आसपास मेरे माता पिता, स्कूल बस के ड्राइवर कंडक्टर अंकल, स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं, माली अंकल और दीदी भैया सभी परिश्रम करते दिखाई देते हैं। दूसरा, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं? उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि मेरे माता पिता मुझे सुबह सुबह जगाते हैं, मैं उनके सभी बातों को मानता हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र खेलते हैं, मैं भी अपने मित्र का ख्याल रखता हूँ, स्कूल में मेरे शिक्षक शिक्षिका मुझे अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनके सभी बातों को मानता भी हूँ। तीसरा, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हो कि मैं बिहार में रहता हूँ या रहती हूँ। हमारे यहाँ सूर्य से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा त्योहार छठ के रूप में मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार होता है। इस त्योहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। मुझे यह त्योहार बहुत पसंद है। त्योहार पूरा होने पर प्रसाद खाना और खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनुमान और कल्पना से आप खुद ही करोगे, क्योंकि कुछ काम आप खुद करोगे तभी तो सीखोगे। भाषा की बात। पहला, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं,
शाम के लिए संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। नभ को आकाश और अंबर भी कहते हैं। नभचर कहते हैं आकाश में विचरण करने वाले को। हवा को वायु और पवन भी कहते हैं। व्योम आकाश को कहते हैं। पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं। विशाल बहुत बड़ा को कहते हैं। फूल को कुसुम और सुमन भी कहते हैं। सरिता नदी को कहा जाता है। दुनिया को संसार या विश्व भी कहते हैं। भूमि धरती को कहा जाता है। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। क मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। इस वाक्य में आज का विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा कल। ख मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। आई का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा गई। वह सुबह आया और शाम को चला गया। सुबह का विलोम शब्द होगा शाम। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। जागना का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा सोना। आपकी बातचीत कविता में बालिका किरण से बात कर रही है। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इन शब्दों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके बारे में अपने सहपाठियों से चर्चा कर सकते हो। जैसे यदि आपको चांद अच्छा लगता है तो आप यह चर्चा कर सकते हो कि मैं चांद से बातें करना चाहूंगा या चाहूंगी। मैं चांद से यह पूछूंगा कि आप इतने चमकदार कैसे हैं? आपको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। क्या आप सूरज की रोशनी से चमकते हैं या आपका खुद का प्रकाश होता है? आपका आकार रोज रोज घटता बढ़ता कैसे है? आपको लोग चंदा मामा क्यों कहते हैं? अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कीजिए। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, पेड़ का जादू। बुआ के घर में पेड़ था। पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगा, उसे पालूंगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है। पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप चली आती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी हैं। चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गई। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आ जाएगी। बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। इस कहानी को लिखने वाले हैं विनोद कुमार शुक्ल। इस कहानी के द्वारा विनोद कुमार शुक्ल हमें पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बच्चों, यदि आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय।